ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो घर में अकेली रहती थी। टाइम पास के लिए फेसबुक ही उसका एकमात्र सहारा थी। फेसबुक की दोस्ती पर भरोसा करना एक दिन उस पर किस तरह भारी पड़ गया। ये कहानी उन सभी बहनों के लिए प्रेरणादायक है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। कहानी पर आगे बढ़ने से पूर्व आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ सुबह आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक एवं मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। कंचन की शादी को करीब 2 वर्ष होने वाले थे। उसके पति सुदेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। शादी के बाद 1 साल से ऊपर तो वह गांव में ही सास ससुर के साथ रही। पिछले कुछ महीने से ही पति के साथ शहर आई थी। सुदेश को सुबह 9 बजे ड्यूटी जाना होता था, अतः कंचन सुबह 6 बजे उठती, सुदेश का नाश्ता और लंच तैयार करती। नाश्ता कर लंच बॉक्स साथ ले सुदेश सुबह समय पर निकलता, मगर शाम को उसके लौटने का कोई समय नहीं था। कभी कभी तो रात को 10 भी बज जाते। इधर कंचन के लिए फ्लैट में पूरा दिन अकेले काटना बहुत मुश्किल हो जाता। उसके पास टाइम पास करने का एक ही साधन था, फेसबुक। कंचन पलंग पर लेटे लेटे सारे दिन फेसबुक देखती रहती। उस समय व्हाट्सएप, रील और स्टोरी जैसे फीचर्स नहीं आए थे। एक दिन कंचन की फेसबुक पर कोमल नाम की एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। कंचन ने एक्सेप्ट कर ली। कोमल कंचन की हर फोटो और पोस्ट लाइक तो करती ही, साथ में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करती। कुछ ही दिन में वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई और मैसेंजर पर बातचीत करने लगी। फॉर्मल बातों से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे निजी जीवन तक पहुंच गई। कोमल उसे अपने पति की कमी और खूबियों की बातें बताती और कंचन से उसके पति के बारे में पूछती। कोमल पर भरोसा कर कंचन ने उसे बता दिया कि सुदेश उसे पूरा समय नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो अकेलापन महसूस करती है। कोमल ने मौका देख कंचन के अंदर छिपी हल्की सी चिंगारी में घी डालना शुरू कर दिया। वो घंटों उससे गंदी बातें करती। कोमल ने कंचन को बताया कि उसके पति में भी यही कमी थी, पर उसे तो एक भरोसेमंद दोस्त मिल गया जो उसे पूरा समय देता है, जिसकी वजह से उसे तो अब बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी एक ऐसे ही दोस्त का इंतज़ाम करूं? कंचन एक छोटे से गांव से आई एक साधारण लड़की थी। कोमल ने बड़ी आसानी से उसे कन्विंस कर लिया। 2 दिन बाद कोमल ने उसे एक फेसबुक आईडी का लिंक देकर कहा कि तुम इस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। कंचन ने वैसा ही किया। तुरंत ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। कुछ ही देर में नवीन नाम की उस आईडी से उसके पास हाय का मैसेज आया। उधर कोमल ने कंचन को मैसेज कर नवीन से बात करने को कहा। नॉर्मल बातचीत से शुरू हुई बातें कब अंतरंग हो गई, कंचन को भी पता नहीं चला। पहले कंचन चाहती थी कि सुदेश उसे समय दे, पर फेसबुक पर नवीन से मुलाकात के बाद कुछ ही दिन में उसकी हालत ये हो गई कि वो सुबह सुदेश के जाने का इंतज़ार करती और शाम को सोचती सुदेश लेट आए। वो सारे दिन नवीन से बातें करने लगी। नवीन की रिक्वेस्ट पर उसने उसे अपना नंबर दे दिया। उसके बाद चैट के बजाय वो सीधे फ़ोन से ही बातचीत करने लगे। एक दिन नवीन ने उससे उसका पता मांगा। कंचन ने पता देने से इनकार कर दिया। नवीन ने नाराज़ होकर फ़ोन काट दिया। कंचन ने कई बार ट्राई किया तो नवीन ने फ़ोन उठाकर सिर्फ इतना ही बोला, जब तक वो उसे अपना पता मैसेज नहीं करती वो उससे बात नहीं करेगा, और फ़ोन काट दिया। कंचन परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। नवीन आश्वस्त था कि कंचन अब उसके बिना नहीं रह सकती, इसीलिए वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। सच भी था,
कंचन को वाकई नवीन से बात करने की लत लग गई थी। उससे बात करे बिना उसे एक एक पल भारी लग रहा था। आखिर उसने सोचा कि पता बताने से पहले एक बार कोमल से बात कर ले। नवीन से मिलने के बाद उसने कोमल को तो भुला ही दिया था। उसने कोमल की चैट खोली तो वो आश्चर्य में पड़ गई। नवीन से बात करने के लिए आया हुआ मैसेज कोमल का आखिरी मैसेज था। उस दिन के बाद वो कभी ऑनलाइन ही नहीं आई, जबकि पहले वो सारे दिन ऑनलाइन रहती थी। कंचन को कुछ शक हुआ। शक तो उसे पहले भी कई बार हुआ था, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें कई बार नवीन के मुंह से निकल जाती थी जो उसके और कोमल के बीच हुई थी। उसका सर चकराने लगा, मगर कहे तो किसे कहे, वो परेशान हो गई। तभी उसे अपनी बचपन की दोस्त नेहा की याद आई। उसने नेहा को फ़ोन किया और सारी बातें उससे शेयर की। नेहा ने उसे बताया कि तुम एक जाल में फंस गई हो। तुम्हारी कहानी से लग रहा है कि नवीन ने ही कोमल की फर्जी आईडी से तुम्हारे मन की स्थिति जानी और फिर तुम्हें अपनी वास्तविक आईडी पर ले गया। तुम अपने पति को सब सच सच बताकर माफ़ी मांग लो। हो सकता है वो तुम्हें माफ़ कर दें। इस वक्त तुम्हें उनके साथ की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कंचन सुदेश को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। 2 दिन शांति से निकल गए। तीसरे दिन उसके पास कोमल का मैसेज आया। उसने पूछा, नवीन से क्या बात हुई? पता ही तो पूछ रहा, बता देती। भरोसा तो करना ही पड़ेगा। कंचन ने उसे भी मना कर दिया तो कोमल ने उसे कहा कि नवीन के पास तुम्हारी सारी कॉल रिकॉर्डिंग और फ़ोटो हैं जो तुमने उसे भेजी थी, वो तुम्हारे पति को दे देगा। कंचन बुरी तरह डर गई। उसने फिर नेहा को फ़ोन किया और सारी बात बताई। नेहा ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने कहा था न, अपने पति को सब सच सच बता दो। आज अपने पति को सब बता दो ताकि तुम्हारे रिश्ते पर कोई आँच न आए। शाम को सुदेश घर लौटा तो कंचन काफ़ी परेशान थी। किसी तरह खाना बनाकर सुदेश को तो खिला दिया, मगर खुद कुछ नहीं खाया। वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने सुदेश को सारी बात विस्तार से बताई। सुदेश थोड़ी देर शांत बैठकर सोचता रहा, फिर गंभीर होकर बोला कि तुमसे ज़्यादा गलती इसमें मेरी है। नई शादी और शुरू के दिन तुमने ससुराल में अकेले काटे, फिर यहाँ आई तो यहाँ भी मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा होता तो कोई तुम्हारे अकेलेपन का फ़ायदा नहीं उठा पाता। फिर भी तुमने एक समझदारी की, उसे अपना पता नहीं बताया, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। जो हुआ उसे भूल जाओ। ऐसा कहकर सुदेश ने कंचन का फ़ोन लिया और उसकी फेसबुक आईडी डिलीट कर दी। फ़ोन की सिम निकाल कर तोड़ दी। कल तुम्हें नई सिम दिला दूंगा। भविष्य में फेसबुक आईडी बनाओ तो ध्यान रखना, इस ऑनलाइन दुनिया में किसी भी अनजान पर भरोसा मत करना। और सुनो, अगले सप्ताह हम घूमने जा रहे हैं। जगह तुम सोचकर बता देना। कंचन को एक सबक मिल चुका था। इस दुनिया में आपकी मजबूरी समझने वाले गिने चुने लोग हैं, पर मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए हर कोई तैयार बैठा है। उसने नेहा को फ़ोन कर सारी बात बताई और धन्यवाद दिया। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।